नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम के हमारे आज के इस अंक में। परिवार एक ऐसा वृक्ष जिसकी छांव तले परिवार का प्रत्येक सदस्य सुकून पाता है, वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। परिवार सामाजिक एवं जीवन मूल्यों की प्राथमिक पाठशाला भी कही जाती है। यहीं से हर व्यक्ति के भीतर सद्गुणों का विकास भी होता है। परिवार का महत्व वहाँ थोड़ा अधिक बढ़ जाता है जहाँ संयुक्त परिवार हो। संयुक्त परिवार की आवश्यकता आज की बदलती जीवन शैली के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। ये परिवार के सभी सदस्यों के बीच संबंध, प्रेम, सहयोग और सद्भावना को बढ़ाता है। परिवार हमें एक सुरक्षित माहौल प्रदान करता है जहाँ से हम हमारे व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर होते हैं। वहीं जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना करने का संबल भी हमें परिवार से ही प्राप्त होता है। जी हाँ दर्शकों, आज के इस अंक में हमारी चर्चा का विषय है संयुक्त परिवार का महत्व एवं उसके विघटन के कारण। और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, अपने अनुभवों को, अपने विचारों को हमसे साझा करने के लिए आमंत्रित आज के दोनों मेहमानों से आइए आपको मिलवाते हैं। इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ हैं सुषमा झा जी। आप हैं सेवानिवृत्त उप संचालक। वहीं लेखनी के क्षेत्र में भी आपकी रुचि है और आपकी स्वरचित रचनाएं एवं काव्य संकलनों का प्रकाशन भी हुआ है। और आज वर्तमान में आप महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रही हैं, जिसके लिए आपको विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत भी किया गया है। वहीं दर्शकों, आज हमारे दूसरी अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं मनीषा खत्री जी। आप हैं प्राचार्य स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जगदलपुर। और बेटियों की शिक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के क्षेत्र में आपके नए नवाचारों ने नारी शक्ति के स्वरूप को, उसके तस्वीर को बदल कर रख दिया है। तो चलिए दर्शकों, मिलकर स्वागत करते हैं हम हमारे आज के दोनों आमंत्रित मेहमानों का। तो मनीषा जी और सुषमा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। और मेरा सबसे पहला प्रश्न सुषमा जी आप ही से है। यदि मैं आपसे कहूँ कि आप परिवार को परिभाषित करें अपने शब्दों में, तो उसकी परिभाषा क्या होगी? हमारे जितने भी रक्त संबंधी होते हैं जी, मनोवैज्ञानिक रूप से उन्हीं को परिवार कहा जाता है। रक्त संबंधी से तात्पर्य है हमारे माता पिता, हमारे माता पिता के भाई बहन, हमारे स्वयं के भाई बहन, माता पिता के पिता माता। इस प्रकार से एक बड़ी व्यूह रचना है परिवार की। पर वर्तमान समय में जिनसे हमारी संवेदनशीलता मिलती है, आधुनिकीकरण के कारण उन्हें भी परिवार का एक हिस्सा माना जा सकता है। जी, परिवार का अर्थ आपके रक्त संबंधी है, ये शाश्वत सत्य है। जी हाँ, बहुत खूब। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सुषमा जी ने परिवार की बहुत ही खूबसूरत परिभाषा दी है। परिवार के प्रकार कितने होते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए सुनीता जी, बदलते परिवेश के साथ परिवार के प्रकार भी बदलते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा बनते जा रहे हैं। एक समय होता था जब दो ही तरह के परिवार होते थे, या तो एकल परिवार या संयुक्त परिवार। अब और भी परिवार की व्याख्या भी बढ़ गई है और तरह तरह के परिवार बनते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार, एकल परिवार, एकल पालक परिवार, विस्तारित परिवार, इसके अलावा पालक परिवार। पालक परिवार मीन्स जो बच्चे हैं अपने बुआ या चाचा के पास पढ़ रहे हैं, तो वो दे आर एक्टिंग एज गार्जियन, तो वो पालक परिवार। संयुक्त परिवार है जिसमें दादा दादी, माता पिता, बच्चे रह रहे हैं। विस्तारित परिवार जिसमें दादा दादी, माता पिता भी रह रहे हैं, चाचा चाची भी साथ में रह रहे हैं। ऐसे भी हम परिवार देखते हैं और वो समाज के लिए एक उदाहरण है कि इतने सारे बच्चे और इतना सारे परिवार, एकल परिवार मिलके एक्सटेंडेड परिवार, विस्तारित परिवार बन रहा है। एक नई परिभाषा बन गई है कि सिंगल पेरेंट, एकल पालक परिवार। तो जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि नारी स्वतंत्र हो रही है, पुरुष में अधिक डोमिनेंस आ रहा है, तो एकल पालक की बच्चे को खुद सिंगल पेरेंट पाल रहे हैं। तो इस तरीके से परिवार के समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवार के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं। जी, इसी से जुड़ा मेरा प्रश्न है आपसे है सुषमा जी, संयुक्त परिवार जो कि हमारा आज का विषय है। संयुक्त परिवार की क्या विशेषता है, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में? जीवन की धुरी और रीढ़ की हड्डी ही है संयुक्त परिवार। जी, यदि संयुक्त परिवार ही न होता तो बच्चों को कहाँ से संस्कार मिलते? जी, हम अपने माता पिता के साथ जितने सुनियोजित और कंफर्ट होकर रहते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से हम अपने दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, जैसे पुराने समय में होता, हम उनके साथ रहते हैं। जी, संयुक्त परिवार की व्यूह रचना होनी ही चाहिए।
मैं बिल्कुल ये नहीं कहती कि एकल परिवार में रहना लाभदायक है, हानिप्रद है, वो एक अलग मुद्दा है। पर वर्तमान समय में संयुक्त परिवार होना चाहिए। बच्चों को जो संस्कृति, परंपरा, विचारों का आदान प्रदान जी वो संयुक्त परिवार से मिलता है, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि मेरा पालन पोषण संयुक्त परिवार में हुआ। बहुत खूब कहा आपने कि बच्चों में अपने जड़ों को जो है वो हम बच्चों में संचारित करें, उसके लिए संयुक्त परिवार की आवश्यकता है। निश्चित। मनीषा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये है संयुक्त परिवार की रूपरेखा जो सुषमा जी ने बताई। इसके विघटन के कारण भी बहुत हैं, जिसकी वजह से आज जो है आपने जो परिवार की विभिन्न परिभाषा दी है, एकल पेरेंट्स का परिवार हो गया है, तो संयुक्त परिवार का जो विघटन है ये किन कारणों से होता है? इसमें बहुत सारे कारण हैं, जैसे बदलते परिवेश की वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोग जॉब की तलाश में अपना परिवार छोड़ के, गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, एब्रॉड जा रहे हैं, तो ये हो गया शहरीकरण, औद्योगिकरण इसके कारण है। नारी में अधिक स्वतंत्रता की प्रवृत्ति आ रही है कि उसे लग रहा है कि मैं संयुक्त परिवार में क्यों रहूं, अकेले अपने पति बच्चों के साथ अलग हो जाऊं, क्योंकि उसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि वो आज काम कर रही है, जॉब में जा रही है, तो पूरे परिवार के लिए काम करना, सेवा करना, उतना समय नहीं निकाल पाती जितना कि छोटे परिवार के लिए, अपने पति बच्चों के लिए वो कर सकती है। और सास ससुर के लिए दिन भर करना पड़ेगा उनको, ऐसा लगता है। तो ये एक और कारण हो गया कि नारी आज ज़्यादा वर्क प्लेस में जा रही है। इसके अलावा मनमुटाव, आपसी सामंजस्य न होना, हम मीडिया में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं, तो उनको लगता है कि हमको मॉडर्नाइजेशन में रहना चाहिए, मॉडर्न तरीके से लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए। तो जहाँ पे जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं वो हर बात में उनको लगता है कि टोका टाकी कर रहे हैं, हमको अपनी फ्रीडम के साथ रहने के लिए नहीं दे रहे हैं। तो ये सब कारण है कि ऐसा लग रहा है कि संयुक्त परिवार लोगों के लिए धीरे धीरे जो संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है और जो चलन है वो कम होते जा रहा है। लोग टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, एकल स्वामित्व वाले परिवार हो गए हैं और अकेले रहना चाह रहे हैं जी। तो इसके कारण मुख्य रूप से हम देखते हैं कि शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, जॉब्स है, लेडीज़ की उनकी स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, थॉट्स हैं, मॉडर्नाइजेशन है। तो ये सारे चीज़ों मिलके जो संयुक्त परिवार का जो पहले का जो स्वरूप था वो टूट कर बिखर गया है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बिंदुओं पर इस विषय को विस्तारित किया है। इसी तर्ज पे सुषमा जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, मैडम ने जैसा कि बहुत सारे पॉइंट्स हमें बताए कि इसके विघटन के कारण ये है कि औद्योगिकरण है, महिलाएं चाहती हैं कि वो भी घर से बाहर निकल के काम करें, जिसकी वजह से वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से को वो निभा नहीं पाती, जिसके कारण विघटन होता है। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी, जानना चाहूँगी कि ऐसी स्थिति में परिवार के जो बुजुर्ग जन हैं उनकी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्या कर्तव्य होने चाहिए कि परिवार की महिलाएँ आगे बढ़ें, आपसी सामंजस्य भी स्थापित रहे और संयुक्त परिवार का विघटन भी ना हो। तो क्या किया जा सकता है? आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है जी। आपने पहले ही रेखांकित कर दिया। परिवार का मुखिया जी, सीधी सी एक कहावत है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक। जो घर का सबसे वरिष्ठ सदस्य है जी, चाहे वो जॉब करता हो न करता हो, परंतु क्योंकि उम्र में बड़ा है, उसको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव है, उसको सबको लेकर चलना चाहिए। लेकिन होता ये है परिवार में भी कई बार महिलाओं के प्रति कुछ कमतर भावनाएं, पुरुषों के प्रति ज़्यादा, बेटों को बहुत प्रेम, बेटियों को थोड़ा कमतर, इसी प्रकार से बहुओं के साथ ज़्यादा रोक टोक और अपने बेटों के साथ, तो ये जो असमंजस की स्थिति है वो पैदा होती है। तो जो मुखिया है उसको चाहिए कि बीच बीच में एक नियम होना चाहिए। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कम से कम दिन में एक बार का खाना पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाए। बिल्कुल, उससे विचारों का आदान प्रदान होता है और खाने की टेबल पे सब लोग बहुत अच्छे मूड में रहें, खुशनुमा माहौल हो। तो जो प्रश्न बच्चे करते हैं तो बड़ी शांति से सुन करके बुजुर्गों को उनका उत्तर देना चाहिए। पुराने लोग क्या करते थे, वो ये नहीं बता पाते थे कि आपको, ये कोविड के बाद तो सबको समझ में आ गया कि आपको बहुत हाइजीनिक मूड में रहना चाहिए, तो वो कहते थे नहीं, पैर धो के भगवान के कमरे में जाना, नहीं तो पाप लगेगा। और बच्चे मानते थे। वस्तु तो क्या कारण था कि आप बाहर से आ रहे हैं, बहुत सारी गंदगी, जम्स वगैरह लेकर आ रहे हैं, पर बच्चे समझेंगे करके ऐसा बोला जाता। अभी तो बहुत हाईटेक हो गया है, बच्चे सारी चीज़ों को समझते हैं। तो बुजुर्गों को अपना लहजा, बात करने का समय निकालना और बड़ी शांति से उनकी बात को सुनकर उत्तर देना पड़ेगा।
एक एक शब्द को समझकर उत्तर दें। अब बच्चा घर से बाहर निकल कर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रे कहने से वो दुखी होगा, जल्दी आ जाना। यदि वाक्य ऐसा हो जाता है तो मुस्कुरा देगा और आ जाऊंगा दादाजी कहेगा। तो प्रश्न का आदान प्रदान, उत्तर देने की कला यदि बच्चों में कमतर हो रही है तो बड़ों को सीखना पड़ेगा। मैं ऐसा समझ, मेरा व्यक्तिगत विचार है ये कि वो तो नौजवान लोग हैं, अपने जीवन को अभी शुरू कर रहे हैं और उनके बीच में हम हैं, है ना। अब तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारी भाषा शैली कैसी हो। यदि एक बेटे के सामने बहू को यदि खराब शब्दों का उपयोग किया जाए तो बहू अपमानित महसूस करती है। आप बेटे को कुछ नहीं कहते, बहू को कहते। वैसे ही बेटे को बाहर जाने की आपने अनुमति दे दिया और बेटियों को कहते हैं कि देर रात तक बाहर नहीं रहे। देखिए, यहीं से विरोधाभास शुरू होता है और बच्चे आपको गलत ढंग से उत्तर देना शुरू करते हैं। और क्योंकि एक छत के नीचे यदि किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमज़ोर है, किसी की बहुत अच्छी है, कोई पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर है, कोई बहुत अच्छा, आप लगातार तुलना कर रहे हैं और उनकी स्थिति का बखान एक दूसरे के सामने कर रहे हैं तो बहुत मतभेद उत्पन्न होते हैं। तो उनको सतर्क करने के लिए बुजुर्गों को, मुखिया जो हैं, उनको सतर्क होना पड़ेगा। तभी जो है ये विघटन की स्थिति जो हमारे मनीषा जी ने बताया, उन बिंदुओं को हम दूर कर सकते हैं और कोई कठिनाई नहीं है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल खुला हुआ मंच है। बच्चों से बात करें, भोजन करते समय, आते जाते, उनके साथ बैठकर। सुबह का नाश्ता नहीं होगा, दोपहर का खाना बहुत मुश्किल है क्योंकि सभी लोग काम पर बाहर जाते हैं। इवन गृहिणी भी दोपहर में आराम करना चाहती हैं, तो रात का तो समय है। तो एक कहते हैं ना, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी टाइम होना चाहिए। बहुत बेहतरीन। मनीषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि मैडम ने तो हमें बता दिया कि क्या खूबियाँ होनी चाहिए संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य एवं उनके उस परिवार में रहने वाले बुजुर्गों की। उसी संदर्भ में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के तर्ज में, आज के इस आधुनिक युग में संयुक्त परिवार की आवश्यकता हमें क्यों है? पहले भी आवश्यकता थी और आज आवश्यकता अधिक बढ़ गई है जी। आफ्टर कोविड हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई है, जो शहरीकरण के अंधे रन में बाहर चले गए थे और जॉब्स, फिर प्राइवेट कंपनीज बंद हो गई, जॉबलेस हो गए। तो संयुक्त परिवार में सबसे ज़्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलती है कि सब मिल के साथ रहे। एक का जॉब चला गया या बेरोजगार है तो दूसरे परिवार या साथ में रहने वाले सदस्य उनको सपोर्ट करते हैं। दूसरे संस्कार, बच्चों में आजकल हम देख रहे हैं कि मोबाइल संस्कृति की वजह से वो अपने संस्कार, रिलीजियस चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं और भूलते क्या, उनको मालूम ही नहीं है। तो संयुक्त परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको धार्मिक चीज़ें, संस्कारों के बारे में, अपनी जड़ों के बारे में बताएंगे, अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताएंगे, अपने जो कुल गांव या अपना जो नेटिव प्लेस, वहाँ की खूबियों के बारे में। तो बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे और हमेशा ही हम देखते हैं कि जुड़ाव तो ज़रूरी है। ये तीसरी बात है कि आज मैं देखती हूँ कि कई सारे दुर्घटनाएं अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ती हूँ, एक्सीडेंट्स हो गए कि माँ बाप दोनों की डेथ हो गई, बच्चे घर में थे या बच्चा भी साथ में था, बाइक एक्सीडेंट हो गया तो दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई। ऐसे समय में अगर जो पेरेंट्स वो अगर एकल परिवार में रहते अपने माँ बाप से लड़ाई करके या दूर जाके, तो बताइए बच्चा अकेला हो गया, उसको सपोर्ट कौन करेगा? तो इसलिए परिवार का जो सपोर्ट है वो बहुत ज़रूरी है। एक जो खंबे की तरह, एक पिलर की तरह जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। और बच्चा चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी अच्छे हाई पोजीशन में आ जाए, लेकिन फिर भी माँ बाप का एडवाइस, माँ बाप की सलाह हमेशा ही उसको प्रमोट करेगी, उसको आगे बढ़ाएगी। तो आर्थिक सुरक्षा के अलावा ये जो हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज के बारे में जो जानकारी देना है, या फिर जो एक बच्चों को जो सुरक्षा है, और भी चीज़ें जैसे लेडीज़ हैं वो आजकल जॉब कर रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जेंट्स तो करती थी, लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा कर रही है, तो बच्चे अकेले रह जाते हैं। ऐसे समय में संयुक्त परिवार की बहुत आवश्यकता है, जहाँ पर दादा दादी वहाँ साथ में हैं, वो बच्चों को संभाल रहे हैं, सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। अकेली लड़कियाँ हैं वो कैसे रहेंगी अकेले घर में? तो संयुक्त परिवार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हम देखे जाए तो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। तो हर व्यक्ति को, हर लड़की को, हर लड़का को, सबको समझना चाहिए इसकी आवश्यकता, और यह संयुक्त परिवार हमको हमारी जड़ों से बांध के रखती है। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन आपने कहा। जैसे कि मनीषा जी ने कहा, एक बिंदु आपने कहा कि बच्चों में संस्कार को विकसित करना, ये हमारे बड़े बुजुर्गों का
दायित्व होता है। तो वहीं मैं आपसे यही समझना चाहूँगी कि बच्चों में हम संस्कारों का उत्सर्जन किस प्रकार करें? सीधी सी बात है जी। किसी भी विषय वस्तु को, किसी चीज़ को समझाने के लिए आपको लेक्चर मेथड का उपयोग नहीं करना चाहिए। जी। ये जितने भी लोग हैं इस चीज़ को समझते हैं, लगातार किसी विषय को आप दोहराव करते रहेंगे तो बच्चे ऊबते हैं जी। उसको वो रुकावट समझते हैं। बिल्कुल सरल सा समाधान है। बालिकाओं से बहुत ज़्यादा मैं बात करती रहती हूँ तो मुझे पता लगा कि यदि उनकी माँ नियम से सुबह उठना, पूजा करना, देखिए पूजा को भी कई प्रकार से है ना, आप एक अंधभक्ति दिखाते हैं घंटों, वो अलग बात, संस्कृत के अच्छे श्लोकों को पढ़ना, अच्छे गीतों को गाना जी। है ना, एक नियम सा बना लिया कि भोजन करने के पहले स्नान कर लें और धीरे धीरे उनको बताने की कोशिश करें, कुछ ना बोलें, आप करते रहें। माँ करती रहती है तो कहते हैं ना कि बालिकाएं जो हैं वो तो माँ के गर्भ से सब सीख जाती हैं, तो बालक भी वैसे ही। यदि पिता थोड़े से भी ठीक हों, पुरुषों का बहुत अच्छा होना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का युग है, बहुत हापाधापी है, फिर भी पिता थोड़ा सा अपना सतर्क रहें, बच्चों के सामने एक रोल मॉडल जैसा रखें अपने को, तो बच्चे अनुसरण करते हैं। यदि उनके पिता अपने पिता को, मतलब बच्चों के दादा और दादी का सम्मान करेंगे, उनकी बातों को तर्कशील बनाकर काटना, अपशब्दों का प्रयोग यदि वो नहीं करते हैं तो उनके बच्चे सीखेंगे। कालांतर में जब उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो अपने पिता को जवाब देने में जरूर हिचकेंगे क्योंकि उनके परिवार में वो माहौल ही नहीं था। और ऐसा होता ही है। आज भी बहुत ऐसे परिवार हैं, अच्छे उदाहरण मौजूद हैं जहाँ बहुत अच्छे पदों पर हैं बच्चे और अपने माता पिता के साथ बहुत ही बढ़िया ढंग से रहते हैं और बहुत ही कम आर्थिक सुविधाओं के साथ रहते हैं। और कई ऐसे मैंने देखा, यहीं हमारे जगदलपुर में ही मनीषा जी बहुत अच्छे से जानती होंगी, आप भी, हम लोग जाते रहते हैं वहाँ पे, यहाँ आस्था में वृद्धाश्रम है, वहाँ मैंने ऐसा बात किया, एक प्रसंग बस बता रही हूँ। महिला हैं, बंगाल की हैं, उनके बेटे IAS हैं, वो नाम नहीं बताती हैं, अभी वो रिटायर हो गए उनके बेटे, और उनकी बहू भी IAS हैं, परंतु वो वृद्धाश्रम में, क्योंकि उन दोनों को उनकी माँ भार स्वरूप लगी। तो बस वो दोनों तैयार रहे, उनके बच्चे जब अच्छी जगह पर पहुंचेंगे तो वो भी अपने दोनों IAS माता पिता को वृद्धाश्रम। कहने का सीधा सा अर्थ ये कि सारे संस्कार, सारी चीज़ें अपने परिवार और अपने समाज के आसपास ही है। थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा माता पिता को। बिल्कुल मैं ये नहीं कहती कि नौजवान जो माता पिता हैं, जो 1 साल 2 साल बच्चों के माता पिता हैं, उनको बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, थोड़ी देर के लिए कोई रोल प्ले तो करना ही पड़ेगा ना। जी। तब वो समझेगा ना। थोड़े समय के लिए कुछ अच्छी हिंदी, अच्छी इंग्लिश बच्चों के सामने बोले ना जी। थोड़े समय तक अपने क्रोध को रोक लें, अपनी पत्नी को, मतलब उनकी माँ को कुछ ऐसे शब्द ना कहें कि उनको प्रभावित करें। कुछ ऐसे 30 त्यौहार, पूजा पाठ हो साल में एक बार, यदि दिवाली के पर्व पे ही आप बहुत ही अच्छे ढंग से लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो कम से कम वो धन की देवी है करके बच्चे सीख जाएंगे जी। जैसे हमारे यहाँ लोकोत्सव हुआ, बहुत सारे बच्चे माई दंतेश्वरी माई को नहीं समझ पाते जी। अभी के बच्चे है ना, थोड़ा विषय से अलग हटके भी बताना चाह रही हूँ, बस्तर के परिवेश में नहीं जान पाते थे। लोकोत्सव शुरू हुआ और लोगों को पता लग गया, सारे 75 दिन का चलने वाला दशहरा हमारे बस्तर के सब बच्चों को याद हो। कैसे जी? क्योंकि ये परंपरा धीरे 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 बच्चों के सामने है। तो बड़े विनम्रता से मैं बताना चाहूँगी सुनीता जी, सारी समस्याओं का हल हमारे हाथ में है, हमारे पास है, बस शर्त ये है कि थोड़ा सा गंभीर होकर इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। आधुनिक समय है, हर स्त्री चाहती है कि वो आत्मनिर्भर हो, आगे बढ़े, और यही एक कारण संयुक्त परिवार के विघटन का भी है। ऐसे कौन से उपाय किए जाएं कि घर की महिलाएं संयुक्त परिवार में रहकर भी सशक्त हो? आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे। देखिए, थोड़ा सा दोनों तरफ एडजस्ट करना पड़ेगा जी। जो महिलाएं हैं उसको अपना जो मी टाइम बोलती है उस समय को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, और माता पिता, सास ससुर जो हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी। वैसे ही जो सास ससुर है उनको भी समझना पड़ेगा कि अभी वो चीज़ें नहीं हैं, मॉडर्नाइजेशन है, लोगों को स्वतंत्रता ज़्यादा पसंद है, अपने तरीके से जीना, अपने तरीके से रहना पसंद है, वो जो चाहते हैं, जिस तरीके से कपड़े पहनना चाहते हैं, तो थोड़ा सा फ्रीडम दोनों तरफ देना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। और निश्चित रूप से आवश्यकता तो है संयुक्त परिवार की। जो लेडी है, जो वर्क प्लेस में जा रही है, उसको भी तो फील होता है कि मेरे पीछे मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला, जड़ों से जोड़ के रखने वाला मेरे सास ससुर ही हैं।
तो दोनों तरफ से एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। और बदलते परिवेश में हर कोई इस बात को फील कर रहा है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। आज पहले एक समय था कि लोग अब्रॉड भेजते थे, बच्चे विदेश में हैं, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं, लेकिन अब चीज़ें बदल गई। अब लोगों को लगने लगा है कि अपने ही देश में अपने पास बच्चे रहे, पेरेंट्स के साथ में रहे। तो और जो जड़ों की बातें हैं वो आज हर कोई समझने लगा है कि हम अपनी जड़ों से अलग होकर कभी नहीं रह सकते, ना सर्वाइव कर सकते, ना जी सकते, ना प्रमोट हो सकते हैं। तो दोनों तरफ का एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। सास ससुर माता पिता एडजस्ट करें, बहुएं भी एडजस्ट करें, बेटे भी एडजस्ट करें, दामाद भी एडजस्ट करें, लड़कियां भी एडजस्ट करें, लड़के भी एडजस्ट करें। थोड़ा थोड़ा हर कोई एडजस्ट करेगा, खूबसूरत परिवार तैयार है। बहुत अच्छा। घड़ी की टिक टिक कह रही है कि अब कार्यक्रम को यहीं विराम देना है। फिर भी मैं चलते चलते आप दोनों से आग्रह करना चाहूँगी, आपके जो अनुभव हैं, आपके जो विचार हैं, आप हमारे दर्शकों से साझा करें। तो सुषमा जी सबसे पहले आप। मैं यही कहना चाहूँगी, उनको मार्गदर्शन जो भी दें, समझाइश न करें, प्रयोगात्मक रूप से करें। वो निश्चित रूप से आपकी कार्यशैली, आपके व्यक्तित्व को देखकर अपने परिवार की चीज़ों को समझेंगे और बहुत आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। और रोकने और टोकने का एक ढंग होता है, उसके लिए मैं तो कहती हूँ कि पेरेंटिंग एक ट्रेनिंग हो जानी चाहिए। नए जो युवा लोग हैं जिनका विवाह संपन्न होने जा रहा है, तो भैया उनको बुला लीजिए, एक जगह बैठाइए और उनको बताइए कि अब आप माता पिता बनने जा रहे हैं तो एक अच्छी ट्रेनिंग ले लें ताकि आपके बच्चों को भी कुछ लाभ मिले। मेरा यही संदेश है। धैर्य बनाए रखें पालक और बच्चों की चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत खूब, बहुत खूब। मनीषा जी आप। मेरी 2 बेटियां हैं और मेरे बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशंस नहीं हैं। मैं चाहती हूँ कि छोटी सी दुनिया हो उनकी और मेरे आसपास ही रहे, ताकि मैं बुढ़ापे में अकेले न रहूं। इंसान पैसा भी क्यों कमाता है? सुख के लिए। तो जो सुख है वो अगर चीज़ों को समेटने में, चीज़ों को कम रखने में अगर सुख है तो वही सुख है। तो हम सुख के पीछे जा रहे, नेम फेम, इंसान बड़ा तरक्की करना चाहता है। फाइनली जो मिशन, जो अल्टीमेट ध्येय होता है सुख, तो सुख छोटी चीज़ों में ही है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत जल्दी रिलोकेट नहीं होना चाहते। मुझे अगर कह दिया जाए कि मैं अपना घर छोड़ के कहीं दूसरे जगह जाऊं, तो इट इज़ ऑल ऑफ ए सडन इट्स नॉट पॉसिबल कि मैंने छोटी छोटी तिनकों को जोड़ के वो घर बनाया है, आशियाना बनाया है। तो बच्चे आसपास ही रहे और एक सुखद जीवन जिए, बस यही। ये मनीषा जी ने सुख की बात की तो मुझे केवल 2 लाइन की कविता मुझे याद आ गई, जो मेरे काव्य संग्रह बस यहीं से है। सुख क्या, सुख क्या, सुख वो गर्म प्याली चाय जो तुम बनाओ, सुख वो गर्म रोटी जो तुम बनाओ, सुख तो सुख है जो फैली है घर के ऊपर, सुख तो सुख है, सुख तो सुख है वो एक नीली चादर है जो फैली है घर के ऊपर। ध्यान दीजिए, जब भी लगे उधड़ रही है सीवन, जब भी लगे उधड़ रही है सीवन, सिल कर छुप जाओ जिसमें। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। निसंदेह आज की हमारी ये जो परिचर्चा है वो बहुत ही प्रभावशाली है। जो माता पिता वर्तमान में हैं, जो माता पिता आगे भविष्य में बनने वाले हैं, आज की इस परिचर्चा से प्रत्येक माता पिता को ये सीख तो मिल गई कि किस प्रकार से परिवार को संजोया जाए जिससे हमारा परिवार फलता फूलता रहे। तो आप दोनों का एक बार हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।